महाराष्ट्र में चुनाव के बीच कांग्रेस में छिड़ी बड़ी बगावत। महाविकास अघाड़ी की सीट लिस्ट जारी होते ही भड़के मुस्लिम नेता। अनीस अहमद बोले, कांग्रेस मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच बड़ी फूट अब न सिर्फ एमवीए बल्कि कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम नेता अनीस अहमद ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। जो मुस्लिम नेता है वो अपर हाउस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है, महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम एमएलसी नहीं है और इस चीज को लेकर के कांग्रेस को जल्द से जल्द चीजें सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस को लेकर के महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से नाराज है। आपको याद दिला दें, दरअसल महाविकास अघाड़ी में अभी भी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। हालांकि एक बयान सामने आया है जहां पर नाना पटोले, संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और 85 सीटों पर ये तीनों ही पार्टी चुनाव लड़ेंगी और बाकी की जो बची हुई सीटें हैं वो अन्य इंडिया अलायंस के दलों को देने का काम किया जाएगा। लेकिन यहां पर अब सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर के उनके अपने ही नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर से यह देखा जा सकता है कि कैसे महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है और बाकायदा मुस्लिम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को प्रतिनिधित्व का मौका महाराष्ट्र में नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अनीस अहमद ने कहा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है, रोष है। उन्हें लगता है कि राज्य में 18% आबादी होने के बावजूद उस हिसाब से विधानसभा या फिर विधान परिषद में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में भी अल्पसंख्यक समाज को मौका नहीं दिया गया। यह बहुत बड़ी गलती कांग्रेस से हुई है। सुनिए अनीस अहमद का ये बयान। देखिए, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा रोष है। पूरे महाराष्ट्र में अपर हाउस में कांग्रेस का एक भी मेंबर नहीं है, एक भी एमएलसी नहीं है, लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, महाराष्ट्र से लोकल एक भी राज्यसभा का एमपी महाराष्ट्र से नहीं है। और बड़ी उम्मीद थी कि अपर हाउस में विदर्भ को नुमाइंदगी देंगे। विदर्भ को छोड़ो, महाराष्ट्र को में भी कोई एमएलसी को नुमाइंदगी नहीं दिया। वजाहत मिर्जा जो मुस्लिम नुमाइंदगी करता था उसकी सीट भी काट दिया। और आज अपर हाउस में पहली बार इतिहास है कि एक भी माइनॉरिटी का नुमाइंदगी नहीं है। और सबको मालूम है कि अकोला की सीट चुन के नहीं आती है, कहीं से भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। विदर्भ के अंदर में पिछले लोकसभा के चुनाव में और उसके पहले जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में 99% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और उसके बाद में भी कांग्रेस ने बराबर जो न्याय देना चाहिए वो न्याय नहीं दिया है। कांग्रेस ने जो मुसलमानों का हक है वो हक नहीं दिया है। और मुसलमानों के अंदर में रोष है कि हम कुछ न देते हुए भी, पिछली बार भी आपने हमारी नुमाइंदगी छोड़ दिया, हमने पूरी तरीके से कांग्रेस को वोट दिया। विकास ठाकरे जी को 100% वोट दिया, नाना पटोले जी को 100% वोट दिया और मुसलमानों के वोट की वजह से सारे कांग्रेस की सीट चुनकर आते हैं। आप उत्तर नागपुर में चले जाइए, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान है। अगर आज वहां पे विधायक चुनकर आ रहा है तो मुसलमानों के वोट की वजह से आ रहा है। पिछले खासदार के चुनाव में आपने 100% वोट दिया। तो हमारी एक तो नुमाइंदगी होनी चाहिए विदर्भ के अंदर में, 2 तो नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमने तो मांग किया 5 सीट दे दो, विदर्भ में 5 सीट दे दो, महाराष्ट्र में 25 सीट दे दो। पिछले लोकसभा में हमारे जो बंबई में हमारी नुमाइंदगी रहती थी, 1 सीट नहीं दिया। पहले चंद्रपुर से शफीक अहमद साहब लोकसभा के एमपी थे, मुसलमान थे। अकोला से असगरुद्दीन के फादर थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको वहां नहीं दी। गुलाम नबी आजाद यवतमाल से एमपी हुआ करते थे, वाशिम से। 3 एमपी विदर्भ से होते थे और 10 एमएलए, 15 एमएलए, 20 एमएलए नुमाइंदगी होती थी। लेकिन कांग्रेस ने, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के सामने, हमारी कौम के सामने, कि क्या नुमाइंदगी हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसलिए हम सब मिलकर हमने मांग किया है कि हमें नुमाइंदगी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और ये हक हम पूरी ताकत से मांग रहे हैं, नहीं तो हम पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे कांग्रेस के अंदर में रहकर।
कांग्रेस के अंदर में रहकर लड़ेंगे और कांग्रेस के नेताओं से लड़ने का काम करेंगे, अपना हक मांगने का काम करेंगे। ऐसे एक परसेप्शन हुआ है डेवलप कि मुसलमानों को टिकट अगर दी जाती है तो बाकी नुकसान उठाना पड़ता है, बाकी समाज साथ में नहीं आता। ये खासतौर पर बीजेपी में देखा गया, लेकिन ये कांग्रेस में भी ये ऐसी सोच बन रही है। देखिए, मुझे मालूम नहीं क्या सोच है, किन लोगों की सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ लोग हमारी पार्टी में आके अगर वो सोच कर रहे होंगे तो मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये सोच जरूरी है कि हमारे कम्युनिटी को उसका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमारी कम्युनिटी के ने ही देख लीजिए, आप मालेगांव का एग्जाम्पल देख लीजिए। शोभा बच्चन जी जो फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर थी, वो 2 लाख से पीछे चल रही थी, पूरे दुनिया में पीछे चल रही थी। जैसा मुस्लिम बेल्ट चालू हुआ, वो 2 लाख वोट मालेगांव शहर से मिले हैं। तो क्या मुसलमानों ने वर्षा गायकवाड़ को चुन के नहीं दिया? क्या मुसलमानों ने शोभा बच्चन को चुन के नहीं दिया? क्या मुसलमानों ने नागपुर शहर में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में जितने भी सीट आए हैं शिवसेना के, एनसीपी के और कांग्रेस के, इतने ज्यादा सीट चुनकर आए, उनकी सरकार रहने के बाद में भी आप मुस्लिम और दलितों ने जो मेहनत की है कांग्रेस के लिए, वो अपनी नुमाइंदगी मांग रहे हैं और आप एक नुमाइंदगी देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी संघर्ष की लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के अंदर में रह के लड़ेंगे, लेकिन हमको लड़ के अपना हक लेने का काम करें। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है और यहां पर बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ करके अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां पर भी सेम यही कंडीशन जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ देखने को मिली थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट और गुटबाजी के चलते कांग्रेस को करारी शिकस्त हरियाणा में झेलनी पड़ी थी। वहां पर हुडा ग्रुप हो या फिर शालजा गुट हो, लगातार आपस में गुटबाजी कर रहे थे और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हरियाणा चुनाव में झेलना पड़ा था। अब सेम यही चीजें जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, जहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, मुसलमानों को एक भी सीट ना देने को लेकर के अब मुस्लिम नेता कांग्रेस पर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं और स्पष्ट तौर से वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का मौका दे, कांग्रेस की ओर से उनका भी समाज जो है वो एमएलए हो और इसी के साथ ही एमएलसी बने। ये जो मांग है वो अनीश अहमद की ओर से की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एमवीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बताया है। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बताया कि कुल 270 सीटों पर बात बन चुकी है। कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी जो कि शरद पवार की है वो 85 सीटों यानी कि 255 सीटों पर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। बाकी बची हुई 33 सीटों में कुछ सीटें एमवीए के तीनों दलों को मिलेगी, कुछ सीटें इंडिया अलायंस के अन्य दलों को दी जाएंगी। अन्य दलों में समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी और सीपीआईएम समेत अन्य पार्टियां शामिल हैं। हालांकि अन्य दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है और इसको लेकर के डिटेल्स सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जिस सीट को लेकर के यहां पर अनीस अहमद ने बात कही है विदर्भ सीट की, उनका कहना है कि विदर्भ एकमात्र सीट हुआ करता था जहां पर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और कांग्रेस के ओर से यहां पर मुसलमान प्रतिनिधित्व करते थे और मुस्लिम यहां पर नेता हुआ करते थे। लेकिन आज उस सीट पर भी बीजेपी का बोलबाला है, वहां से भी कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम समाज से नहीं उतारा है। आपको बता दें कि देश के कम से कम 10 राज्यों से ज्यादा विधानसभा सीटें रखने वाला महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र विधानसभा चुनाव में जिस दल का साथ देता है वही सत्ता के करीब पहुंच जाता है। 10 लोकसभा एवं 62 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला अभी भी 2 राष्ट्रीय दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलता है। इस बार भी ये दोनों दल विदर्भ पर आधिपत्य के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन देश में राम जन्मभूमि आंदोलन के उभार के साथ ही इस क्षेत्र में बीजेपी ने भी अपने जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी। बीजेपी के पितृ संस्था कहे जाने वाले आरएसएस का मुख्यालय विदर्भ के केंद्र यानी कि नागपुर में है और पिछले 3 दशक में इसी नागपुर से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं का भी उदय हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला था।
था और इसी वजह से लगातार यहाँ पर अनीस अहमद जैसे कई सारे मुस्लिम नेता हैं जो कि कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस भले ही मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करती हो, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं नफरत की बाजार में, लेकिन यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही चीजें देखें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज का अपमान करती है, दलितों का अपमान करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। हरियाणा में पहले दलितों का अपमान किया गया, वहां पर कांग्रेस ने परिणाम देख लिया, वहां पर किस तरीके से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ठीक है, यही चीजें देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, जहां पर यहां आरोप है मुस्लिम नेता का कि कैसे मुस्लिम समाज को ही कांग्रेस पार्टी इग्नोर कर रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।